जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का एक और हाई शेयर्स की परफ़ॉर्मेंस पूरी मार्केट की परफ़ॉर्मेंस नहीं कही जा सकती, तमाम सेक्टर्स की परफ़ॉर्मेंस नहीं कही जा सकती। मार्केट बड़ा जो है वो एक यूँ समझ लीजिए कि सिलेक्टिव बिहेवियर जो है वो शो कर रही है। सेलेक्टिव बिहेवियर से मुराद ये है कि जिस सेक्टर के शेयर्स जो है वो आपको परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आते हैं, बहुत कम ऐसा देखने में आया है कि वो पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखने में आई है कि जिस वक्त मार्केट की मूव बन रही थी और मार्केट ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, बैंकिंग सेक्टर ने, फिर फर्टिलाइज़र ने, फिर देखते-देखते तमाम सेक्टर्स ने अपना हिस्सा डाला। तो केमिकल सेक्टर जो था वो बहुत पीछे रह चुका था। लेकिन अब अगर आप देखें तो केमिकल सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो आपको सबसे आगे नज़र आ रही है। उसके रफली शेयर्स जो है वो आपको परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो स्पेस जो थी जहाँ पर मौजूद थी वहाँ से अब जो है वो बाइंग आ रही है। तो आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कैंडल को और साथ में कुछ और चीज़ों को भी देखेंगे। 860 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए और रफली जो हेस्कॉल है, के इलेक्ट्रिक है, सिनर्जी है, छोटे शेयर्स की परफॉर्मेंस आपको जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बड़े शेयर्स जो है वो इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हम गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि इस वक़्त जो मार्केट की जो मूव है वो काफ़ी सिलेक्टिव है। तो सूरत हाल जो है वो बहरहाल ठीक है इस वक्त, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप जिस भी शेयर के अंदर अपनी ट्रेड बनाएं, उसके हवाले से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपने इसको कहाँ पर एग्जिट लेना है, कहाँ पर आपने इसका स्टॉप लॉस लेना है, कितनी क्वांटिटी आपने उठानी है। ये बहुत अहम चीज़ें हैं, क्योंकि अगर किसी भी वक्त आपको उस शेयर के अंदर थोड़ा सा गिरावट का सामना करना पड़े, तो कम से कम आपको ये आइडिया तो हो कि ये जो गिरावट है, ये वक़्ती तौर पर है, ये अपने सपोर्ट के करीब है, या कि ये गिरावट जो है ये उस शेयर को मज़ीद नीचे लेकर जा सकती है। ये सिस्टम के हवाले से 1-2 चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करते हैं। सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी आपको 15 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें इंश्योरेंस भी है, केमिकल भी है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में हेस्कोल जो है वो लीड कर रहा है। हैस्कोल जो है वो उसके हवाले से बहरहाल बहुत सारी खबरें हैं। हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया, हम तो इसमें से एग्ज़िट ले चुके हैं। अब नई बाइंग कहाँ पर करनी है, ये इंशाल्लाह इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अपने ग्रुप के हवाले से देखेंगे कि कहाँ पर इसकी मज़ीद बाइंग बनती है। केमिकल सेक्टर के हवाले से लॉटे केमिकल है। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल की तो एजीपी लीड कर रहा है। लोअर कैप की अगर हम बात करें तो लोअर कैप में आज कुछ नहीं है। तो अगेन वही सिचुएशन कि जिस वक्त मार्केट में कोई एक दो बड़े शेयर्स जो हैं वो मार्केट को सपोर्ट करते हैं, तो देन फिर आपको देखा देखी जो है वो मार्केट में बाइंग नज़र आ रही है। लेकिन सेक्टर्स की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत स्लो है, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर कंसीडर करना है। ओवरऑल जिस वक्त हम बात करते हैं तो सेक्टर वाइज आज सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेक्टर जिसमें सिस्टम ने लीड किया, उसके बाद फार्मास्यूटिकल के 150 पॉइंट, कमर्शियल बैंक्स के 115 पॉइंट्स, फर्टिलाइज़र के 50-60 पॉइंट्स। गो के फर्टिलाइज़र जितना बड़ा सेक्टर है, उसमें ये 50-60 पॉइंट्स जो हैं वो कतई कंसीडर नहीं होते। ऑयल एंड गैस है, मिसलेनियस है, ग्लास है, फिर आप देखें कि तमाम सेक्टर्स जो है वो थोड़े-थोड़े से पॉइंट्स डालते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस वक़्त आप इसकी तरफ इशारा करें, इस पूरे के पूरे दायरे को देखने की कोशिश करें, तो फर्टिलाइज़र में आपको मूव बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। कमर्शियल बैंक में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं है, लेकिन किसी एक शेयर के जो है वो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ऑयल एंड गैस में सेम सिचुएशन है, सीमेंट में सेम है, पावर जनरेशन में सेम सिचुएशन है, आईटी में देख लें सेम सिचुएशन है, फार्मा में देख लें आप कि कुछ शेयर्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ जो है उसमें अच्छी अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव जो है वो मार्केट का बिहेवियर है इस वक्त। रफली 1000 पॉइंट जो है वो आज मार्केट ने मजीद ऐड कर दिए। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं उनको शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है वो हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम का चार्ट क्या कहता है और आगे इसकी मजीद जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो सकती है, ये इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करते हैं। हमारी सिचुएशन में आज मिला जुला सा रुझान रहा, टीपीएलपी ठीक चल गया हमारा।
पीटीसी ठीक चल गया, ये हम कल की जो कॉल्स थी उसको हम कैरी कर रहे थे। डीजी खान की आज की कॉल थी, ठीक रहा सिलसिला, इसमें से भी कुछ ना कुछ मिल गया। सिस्टम कुछ बेचा। डाइनो की जो थी वो हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल थी। निमर रेजन की हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल थी। तो इस तरह से मिला जुला सा रुझान जो है वो हमारी तरफ से भी रहा। कुछ एक दो शेयर्स हैं इंशाल्लाह जो हमारे पास अभी मौजूद हैं, कल देखेंगे कि उनकी क्या सिचुएशन बनती है। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में आपने अकाउंट ओपन करवाना है, तो दोनों सूरतों में ये 2 नंबर आपके सामने हैं। इनको आप जो है वो आप राब्ता फरमा सकते हैं, लेकिन हर वीडियो में हम गुजारिश करते हैं कि देखिए 5 घंटे का फ़र्क है, हम कॉल नहीं ले सकते। तो गुजारिश ये है कि आप वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें। आपने अगर अकाउंट ओपन करवाना है या आपने जो है वो ग्रुप ज्वाइन करना है, तो दोनों सूरतों में आपको जो है वो डिटेल्स भेज दी जाएँगी। आगे चलते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के हवाले से मैं एक छोटी-सी गुजारिश करता चलूँ कि हमारे यहाँ इस वक़्त जो स्टॉक मार्केट चूँकि हर रोज़ एक हाई बना रही है। दूसरे चौथे दिन जो है वो अच्छी खासी जो है वो न्यूज़ के अंदर भी आ जाती है। तो अब इस वक़्त स्टॉक मार्केट में लोगों का जो आना है, वो देखा-देखी बहुत इंतहा का है। चूँकि हमारे पास अकाउंट ओपन हो रहे हैं और इस वक़्त जो है वो समझ लीजिए कि सिस्टम जो है वो जाम हुआ पड़ा है कि इस कदर जो है वो अकाउंट ओपनिंग की एप्लीकेशन है। दो जहाँ पर अकाउंट जो है वो बहुत जल्द खुल जाया करता था, वहाँ पर 1-1 वीक का टाइम लग रहा है। तो देखा-देखी जो है वो मार्केट में आने वाले लोगों का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझनी बड़ी ज़रूरी हैं, बाकी चीज़ें तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। हमारे यहाँ इस वक़्त जो लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, उसमें अगर ज़्यादा नहीं तो रफ़ली कुछ 60% इस वक़्त जो नए लोग हैं, वो हैं कि जिनको स्टॉक मार्केट की अलिफ-बे का भी नहीं पता। वो सिर्फ़ न्यूज़ के अंदर देख के या फ़र्ज़ करें हमारी वीडियो देख के, ये ख़ैर हमने तो कभी मेरा नहीं ख़्याल कि कभी कोई वीडियो इस किस्म की बनाई हो कि जी ये 5 शेयर्स हैं जो डबल होने जा रहे हैं या जो है जी ये खरीद लें, ये रातों-रात आप अमीर हो जाएँगे। मेरा नहीं ख़्याल कि हमने कभी कोई ऐसी बात की हो। लेकिन चूँकि ये एक समझ लीजिए कि ढोल बहुत ज़्यादा पीटा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर या दीगर हवाले से, तो लोग जो हैं वो बगैर सोचे समझे, बगैर अंडरस्टैंडिंग के, बगैर इसके कि जी ये मार्केट जो है इसने नीचे भी आना है या शेयर्स की प्राइसेस जो हैं उनका ऊपर नीचे होना एक रूटीन की बात है या आगे चल के जो है वो हमें अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से मैनेज करना होगा। ये मैं इस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जिनसे लोगों का चूँकि हमारे साथ रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ता होता है। तो 70% से अबव ये 70% भी मैंने थोड़ा-सा जो है वो हाथ हौला रख के जो है वो आपके साथ ये फिगर शेयर कर रहा हूँ कि लोगों को नहीं पता। इवन यहाँ तक नहीं पता कि ट्रेड कैसे लेनी है। यहाँ तक नहीं पता कि रेगुलर मार्केट, फ्यूचर मार्केट में क्या फ़र्क है। अगर हम हमारे ग्रुप में भी कुछ दोस्त ऐसे हैं, अब हो सकता है वो माइंड करेंगे, मुझे प्राइवेट मैसेज आ जाएगा जी कि शायद आपने मेरी वजह से जो है वो आज ग्रुप में बात की है। लेकिन चूँकि अकाउंट ओपनिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा रश है, तो वहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि उनको ये नहीं पता कि वो मार्केट में अकाउंट क्यों ओपन करवा रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि यार कोई इतनी अंधेर नगरी नहीं बच गई या ये जो है वो क्या कहते हैं आखिरी 2 महीने नहीं है कि इसके बाद जो है वो ज़िंदगी में कभी आपको स्टॉक मार्केट में काम करने का मौका नहीं मिलना। बेहतर ये है कि आप थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर लें, थोड़ा-सा बात को समझ लें, कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें आपके पता होनी चाहिए और कम से कम और कुछ नहीं तो इतना तो पता हो कि स्टॉक मार्केट में जो अकाउंट आप ओपन करवा रहे हैं, इससे आपने करना क्या है? उसकी जो ऐप है, उसमें अगर रेगुलर और फ्यूचर का लिखा हुआ, तो वो क्यों लिखा हुआ है? स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? आपने अपनी क्वांटिटी जो है, वो किस तरह से मेंटेन करनी है? यार, ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं। लोग इनका ख़्याल नहीं रख रहे। और ये आप देख लीजिएगा कि जिस दिन मार्केट ने ज़्यादा नहीं 2000 पॉइंट्स निकाल दिए, मैं जो है वो बड़ा इस मुख्तात होके मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट ने 2000 पॉइंट्स निकाल दिए। आपको सोशल मीडिया और इधर-उधर और हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे आपको लोगों का एक जमे गफ़ीर नज़र आएगा, जो ये कहता होगा कि जी मैंने फलाँ शेयर जो है वो इस प्राइस पर खरीदा था, मुझे बताएँ मैं क्या करूँ? तो बात ये 5 मिनट मैं यहाँ पर शायद आज एक्स्ट्रा ले गया। गुज़ारिश ये है कि सर आपका पैसा है, थोड़ा-सा सोच समझ कर इस्तेमाल कर लें।
हाँ, अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही ऐसा पैसा है कि जिसकी आपको परवाह नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर डायरेक्ट ही किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। उससे जो है वो आपने खेलना ज़रूर है। हमारे यहाँ चलें ये एक और बात निकल आई आज, पता नहीं बातें कहाँ की कहाँ निकल गईं। हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट को कहा जाता है स्टॉक मार्केट में खेलना। जी, मैं स्टॉक मार्केट में खेलता हूँ। मेरे पास इस किस्म की क्वेरी आए ना, तो मैं तो उसको ग्रुप में ही शामिल नहीं करता कि सर ये खेल नहीं है। जिस दिन आपका 5% का नुकसान हो गया ना, उस दिन आप जो है वो क्या कहते हैं, साँस फूली होगी आपकी उस खेल के अंदर। तो खेल जो होती है उसमें फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए बंदे के पास। सो काफ़ी आज इधर-उधर की बातें हो गई। अब फाइनल वर्ड्स ये है कि कुछ थोड़ा-सा हाथ हौला रखें, मार्केट इधर ही है, कहीं नहीं जा रही, थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर लें मार्केट को। जी, खबरें हैं जी। पहली खबर ये है कि पाकिस्तानी बैंक्स जो हैं वो एड अप करने जा रहे हैं 6% फीस ऑन द लार्ज सॉरी जो उनके पास डिपॉजिट्स हैं, मंथ एंड की बुनियाद पर वो देखेंगे जो बड़े डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर वो 6% की को फीस लगाएँगे। बहुत सारे बैंक्स ये लगा चुके हैं, दूसरे बैंक ये लगाएँगे। मसला क्या है? मसला ये है कि आपको पता है कि बैंकों को मिला हुआ है इस वक़्त स्टे ऑर्डर, और अगर ये स्टे ऑर्डर उड़ जाता है, तो उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। तो जो इनका मसाइल हैं उनको हल करने के लिए और इनके पास जो डिपॉज़िट्स हैं, उनको उस खाते में लेकर आने के लिए कि इनके पास जो डिपॉज़िट्स हैं कहीं वो टेम्परेरीली तो इनके पास इकट्ठे नहीं हो रहे। क्योंकि जब तक कि कोई चीज़ आपके पास टेम्परेरी होती है, आप उसकी बुनियाद पर आगे जो है वो कोई डिसीज़न नहीं कर सकते। तो जब इनके पास कन्फर्म डिपॉज़िट्स होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी बुनियाद पर ये आगे लोगों को लोन भी दे सकते हैं। बैंक के पास को अपना पैसा तो होता नहीं है। मेरा पैसा उसको थमाएँगे, उसका पैसा उसको थमाएँगे, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। तो बैंकिंग सिस्टम इसी तरह से चल रहा है। तो गुज़ारिश ये है कि ये जो बैंकों ने सिस्टम शुरू किया है, इसका यकीनन वक़्ती तौर पर हो सकता है कि इनको नुकसान हो, इनके डिपॉज़िट्स जो हैं वो थोड़े-से कम हो जाएँ। लेकिन जो इनकी सस्टेनेबिलिटी है आफ्टर दिस इनकी जो एक्सरसाइज़ है, वो बेहतर हो जाएगी। और जब सस्टेनेबिलिटी बेहतर होगी, तो फिर इसके जो प्रॉफ़िट्स होंगे, वो भी सस्टेनेबल होंगे। अगली खबर जो है, वो आरिफ हबीब के हवाले से है कि ये जो है, ये अपना डीमर्जर जो था, उसके नतीजे में ये 13.3 मिलियन शेयर्स जो हैं ये इश्यू करने जा रहे हैं। अब देखिए, मैंने कल भी 1-2 चीज़ें डिस्कस की थी जो कि राइट शेयर के हवाले से थी। अब यहाँ पर भी मैं 1-2 चीज़ें डिस्कस करता चलूँ। देखिए, ये मर्जर का होना, डीमर्जर का होना, दीगर मामलात, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। आपसे गुज़ारिश ये है क्योंकि इस वक़्त बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चक्कर में होंगे कि जी मैं कोई ये शेयर खरीद लूँ और ये कर लूँ। बिल्कुल इसमें कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी कंपनी का मर्जर हो रहा हो और डीमर्जर हो रहा हो या कुछ और मामलात हों, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट लिया करें। और ये जो मर्जर और डीमर्जर होते हैं ना, ख़ास तौर पर एक ही घर के 2 लोग जो हैं वो कभी इकट्ठे हो जाते हैं और कभी वो एक-दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इनको वैसे ही थोड़ा-सा जो है ना वो मशकूक नज़रों से देखा जाता है। बाकी मज़ीद इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता मैं, सिर्फ़ इतना है कि जिनके पास हैं, बस वो अपना इंतज़ार करें, जिनके पास नहीं है वो इसमें कूदने की कोशिश ना करें। अगली खबर जो है वो हॉलमार्क के हवाले से है क्योंकि इस वक़्त दुनिया में आईटी की बहुत बात हो रही है, तो अब कंपनीज़ जो हैं वो भी अपना नाम बदलने को आ गई हैं। हॉलमार्क कंपनी ने जो है वो अपना नाम बदल के सुपरनेट टेक्नोलॉजी रख दिया है। अब ज़ाहिर-सी बात है जब ये इस किस्म के नाम चेंज होंगे, तो उसके नतीजे में फिर कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो भी बेहतर होती है। बाकी इसके अलावा कोई इतनी ख़ास खबर है नहीं। इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि जिस तरह से कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो बिजली की जो प्रोडक्शन है, वो सर्दियों में बिल्कुल ही नीचे चली जाती है, गर्मियों में टॉप पर चली जाती है, तो बैलेंस क्रिएट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इस वक़्त जो है वो हुकूमत इस चक्कर में है कि ये बैलेंस थोड़ा-सा क्रिएट किया जाए ताकि सर्दियों और गर्मियों में हमारे यहाँ जो कंज़म्पशन है बिजली की उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से गैस जो है वो सर्दियों में बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं होती और दुनिया भर में जो सर्दियों में जो गैस की जो डिमांड है उसमें इज़ाफ़ा हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने 3 महीने के लिए एक प्लान दिया है कि बिजली की जो प्राइसेज़ हैं इनको थोड़ा-सा बेहतर किया जाए, ताकि उसकी बेहतरी के नतीजे में कंज़म्पशन में इज़ाफ़ा हो और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो गैस है उसके ऊपर कम प्रेशर आएगा। सो लेट्स सी इसके जब डिटेल्स सामने आएँगी मज़ीद कि 3 महीने के बाद इसका कितना असर पड़ा और इससे क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ से जो डाटा आएगा वो फिर अगले साल के लिए जो है वो यकीनन कंसीडरेबल होगा। लेकिन
तमाम लोगों के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री है या घरेलू है, सब के लिए यकीनन ये एक थोड़ा-सा रिलीफ़ ज़रूर हो सकता है। आखिरी खबर जो है वो ये है कि इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऑल टाइम हाई पर जा रही है। देखिए इस वक़्त जो अभी मैं पहले भी बात कर रहा था कि दुनिया भर में यकीनन मामलात बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चीज़ों का बहुत ऊपर जाना और नीचे जाना, ये बाज़ औक़ात थोड़ा-सा अननेचुरल भी होता है। तो इसको भी आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। बाकी ये कि इंडिकेटर्स बहुत बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो शरह सूद है, वो चूँकि बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी थी। तो अब चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये मज़ीद नीचे जा रही है, और कुछ लोग तो बहरहाल सिंगल डिजिट की बात भी करते हैं, लेकिन मैं बहरहाल सिंगल डिजिट में अभी इसको नहीं देख रहा, कम से कम इस साल के अंदर। ये साल तो ख़ैर ख़त्म हो गया। अगले साल में भी मैं अभी वक़्ती तौर पर जो है, ये जो इस वक़्त हालात हैं, उसके मुताबिक सिंगल डिजिट के अंदर जो है वो मैं शरह सूद को आता हुआ नहीं देख रहा। हाँ, मार्च के बाद अगर कोई सिचुएशन बेहतर होती है, तो फिर इंशाल्लाह 3 महीने के बाद कुछ अपनी राय जो है वो हम भी बदल लेंगे, नज़र-षानी कर लेंगे। तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये जो उछाल है और लोगों का जो भाग-भाग कर इस तरफ आना है, ये खौफ है कि वहाँ जहाँ से भी उनको डिपॉज़िट्स के ऊपर जो प्रॉफ़िट मिल रहे थे और अभी भी मिल रहे हैं मनी मार्केट के अंदर, वो मज़ीद कम हो जाएँगे। लेकिन आखिरी बात यहाँ पर फिर जो है वो हम डिस्कस करते हैं कैंडलस्टिक को, वो ये है कि आपके पास जो ग्रोथ होती है, या आपका जो आपके पास पैसा आ रहा होता है, या आपके डिपॉज़िट्स के ऊपर जो आपको जो कुछ मिल रहा होता है, या स्टॉक मार्केट से आपको जो आउटपुट मिलता है, आपने 2 चीज़ों को देखना होता है। क्या आपको सस्टेनेबल चीज़ें चाहिए? क्या आपको रिलैक्स होकर, आपको विदाउट एनी पैनिक, विदाउट एनी स्ट्रेस आपको कुछ पैसा मिले, तो उसकी तरफ आपने जाना है, या आपने अपनी एफर्ट पुट इन करनी है। ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जो कि अक्सर औक़ात हम अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, जिस वक़्त वो हमसे राब्ता करते हैं, कि आपने ये देखना है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, उतना ही आउटपुट आपको मिलेगा। ये फ़र्क होता है मनी मार्केट का और स्टॉक मार्केट का। दोनों में आपको बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मद्देनज़र रख के डिसीज़न करना पड़ता है कि आपने अपना पैसा मनी मार्केट से निकाल के स्टॉक मार्केट में झोंकना है, या कि आपने इसको 50-50 रखना है, या कि आपने स्टॉक मार्केट में ही सारा पैसा डालना है। तो बढ़ती हुई मार्केट को और उछलती हुई मार्केट को देखकर मेरा ख़्याल है कि अपना पैसा एकदम से मनी मार्केट से ऑफ करके और स्टॉक मार्केट में झोंक देना, ये कोई अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं होगा। बेहतर ये है कि या तो आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इस किस्म की खबरें देखकर मनी मार्केट से पैसा लाकर, ये ना हो कि कल को आप ये देख रहे हो कि जी पिछले साल मैंने 20 लाख डाला था और अब जो है वो 12 लाख पे बैठा हुआ हूँ, और मेरा जो है वो पूरा साल भी गुज़र चुका है। आज काफ़ी जो है वो डिफरेंट सी बातें थी, वो इसलिए कि फीडबैक बहुत इकट्ठा हुआ था, तो सारे के सारे लोगों के जवाबात मैंने वीडियो में ही दे दिए। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल से पहले थोड़ा-सा सिस्टम को देख लेते हैं। अब सिस्टम के हवाले से मैं आपको थोड़ी-सी स्टोरी सुनाऊँ। मैंने इसकी कॉल जनरेट की, इसकी जो है ये सपोर्ट आइडेंटिफ़ाई की रफ़ली 507, 508 के करीब, और मेरी जो इसकी पहली बाय की कॉल थी वो 513 या 514 रुपए की थी। अब ये मैंने सारी आज की जो जो भी गपशप लगाई है आपके साथ। अब जब वो शेयर जो है वो 506 पे पहुंचा, तो मुझे प्राइवेटली मैसेज आया जी बहुत सारे दोस्तों के, हुण की करिए। वो इसलिए कि मेरी तरफ से जो 90-95% कॉल्स होती हैं उसमें स्टॉप लॉस होता है, लेकिन कुछ कॉल्स ऐसी होती हैं जिसमें हम मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड नहीं करता। उनके पीछे उसके पीछे मेरी एक अपनी स्टडी होती है। अब जिस वक़्त वो 506 के करीब पहुँचा, तो मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज किया कि जी जिस-जिस के पास भी है वो इसमें 10-20% जो है वो और ऐड कर ले। लोगों के हाथ-पाँव फूल गए। मैं यहाँ पर सिर्फ़ एक ये बात ऐड करने का मकसद ये है कि आपको जिस वक़्त मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो आप चाहे ग्रुप जॉइन कर लें, ब कोई बंदा लिख के भी दे दे ना आपको, पर्सनल गाइडेंस भी देता जाए, आप फिर भी मार्केट से नहीं कमा सकते। क्यों? इसलिए कि आपको पता नहीं है कि मार्केट काम कैसे करती है। जब मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आप उस जगह पर शेयर बेच जाएँगे, जहाँ पर शेयर खरीदने वाला होता है। अब जैसे ही वो शेयर जो है वो ये सिस्टम जो है ये 506 पे आया, तो मैंने मैसेज किया जी कि इसमें 10-20% जो है वो आप और ऐड कर लें। लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा देखें जी वो तो जी नीचे जा रहा है, तो मैंने कहा भी नीचे जा रहा है तो फिर आप ना खरीदें।
अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसको कीप किया या नहीं किया, और आज देखेंगे ये कहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो सपोर्ट के ऊपर आपने बाय करना है, फिर आपने थोड़ा-सा उसमें टाइम देना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, और अगर आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है, तो मार्केट से दूर रहिए। ग्रुप में भी शामिल होके आप पैसे नहीं कमा पाएँगे। आगे चलते हैं। इस वक़्त अगर राइट एट द मोमेंट हम देखें तो इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली एक ज़ोन की सूरत में है, और ज़ोन जो है वो बनता है कि रफ़ली कोई 575 से 610 का, यानी कि कोई 25 से 30 रुपए का ये ज़ोन है, जो कि इस वक़्त इसकी रेजिस्टेंस बनेगा। लिहाज़ा हमने तो इसको यहाँ पर बाय किया, आज हमने कुछ यहाँ पर बेचा है, कुछ हम यहाँ पर बेच देंगे। और ये भी हो सकता है कि हम पूरा सारा का सारा जो है वो यहाँ पर एग्ज़िट ले लें। वन टाइम एग्ज़िट ले लें, और फिर उसके बाद जिस वक़्त ये यहाँ से ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, तो फिर हम देखेंगे कि इसका वॉल्यूम जो है ये इसको क्या मुसलसल सपोर्ट कर रहा है या नहीं, एक बात। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वॉल्यूम इसको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, तो फिर यहाँ से जाके ये वापस आएगा और इस ज़ोन के अंदर अपनी एक नई सपोर्ट बनाएगा, जो कि इस वक़्त रेजिस्टेंस है। जब ये सपोर्ट बनेंगे तो फिर इसमें नई कॉल जो है वो जनरेट हो सकती है। ये मैंने बड़े सादा से अंदाज़ में, कोई मैं आपको पैटर्न और किसी चीज़ की मैंने इसमें जो है वो तड़का नहीं लगाया, सिर्फ़ इसलिए कि बात जो है वो अगर थोड़े से सादा से जो है वो अंदाज़ में अगर आपको समझ आ जाए तो। बाकी अगर आपके पास नहीं है, तो मेरा ख़्याल है कि अभी इसमें कूदने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी आप इंतज़ार करें। आगे चलते हैं जी, और देखते हैं आज की कैंडल को, कि आज की कैंडल जो है वो क्या कहती है। आज वीडियो बहुत लंबी हो गई। डे के हवाले से देखें तो आज जो है वो काफ़ी दिनों के बाद, रफली अगर हम देखें तो एक वीक आप कह सकते हैं, 5 सेशंस के बाद वॉल्यूम जो था वो थोड़ा-सा बेहतर जो है वो देखने को आया। कल जो है मार्केट में वॉल्यूम कम था, डेंजर कैंडल थी, लेकिन इसके ऊपर जो है वो मार्केट ना सिर्फ कि ओपन हुई, बल्कि मार्केट ने आज उसको सस्टेन किया, और सबसे पहली सपोर्ट जो थी वो सिस्टम की थी। अब इस वक्त मार्केट के पास रेजिस्टेंस कौन सी है, मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखना यह है कि अब मार्केट के पास सपोर्ट कौन सी है, और सपोर्ट जो है वो मार्केट के पास इस वक्त राइट एट द मूवमेंट जो है वो 95 की है। 95 की सपोर्ट को अगर मार्केट जो है वो सपोर्ट करती है, तो देन मार्केट जो है वो हमें मजीद ऊपर जाती हुई नजर आएगी। वॉल्यूम जो है वो आज के दिन तक, तो चूंकि 5 दिन के बाद अच्छा वॉल्यूम लगा है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि वॉल्यूम जो है वो इंशाल्लाह कल भी कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगेन आखिरी बात, और वो ये है कि इस वक्त इंडेक्स के ऊपर नहीं, शेयर्स के ऊपर ध्यान कीजिए, और इंडिविजुअल शेयर्स को सपोर्ट के ऊपर खरीदने की कोशिश कीजिए। आज वीडियो बहुत लंबी हो गई, माजरत। अल्लाह हाफिज़।